Hello students, we are back again with new concepts of mensuration. Today our topic of discussion is cylinder and cone. Before starting cylinder and cone, we have to discuss about circle. सर्कल व्हाट इज सर्कल्स? सर्कल है क्या? सर्कल का एक फिक्स पॉइंट होता है, एक मोबाइल पॉइंट होता है. तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस सेम रखते हो अगर घुमाए तो जो फिगर बन के निकलेगा वो है सर्कल. सर्कल में सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट को अगर मिलाने वाला लाइन का बात करें तो उसको रेडियस बोलते हैं. रेडियस is a line segment joining center of a circle to any point of circumference. Circumference में infinite mainly points होता है. डायमीटर का बात करने से पहले हम मुझे कॉर्ड का बात करना होगा. सर्कल का कोई भी दो पॉइंट को मिलाओगे तो उसको कॉर्ड बोलते हैं. हिंदी में जिया या जीवा शब्द सुनने को मिलेगा. अब डायमीटर क्या होता है? जब ये जीवा है ये बहुत पास आने लगता है सेंटर से, जब ये सेंटर से होके पास हो जाता है तो इसे डायमीटर बोलते हैं. दैट मीन्स डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल. अब थोड़ा सा ध्यान दे, डायमीटर में यहाँ पे देखो सेंटर से लेके यहाँ तक है रेडियस, सेंटर से लेके यहाँ तक है रेडियस. दैट मीन्स ये रेडियस और ये रेडियस और पूरा डायमीटर है. तो डायमीटर इक्वल टू आर प्लस आर मीन्स 2r. अगर रेडियस निकालना होगा तो d/2 करना होगा. अब एक चीज़ समझो, पाई क्या होता है? पाई इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर. सर्कमफ्रेंस को c से डिनोट करते हैं, डायमीटर को d से डिनोट करते हैं. तो c इक्वल टू हो गया पाई d. और तुम यहाँ पे देख चुके हो कि d इज इक्वल टू 2r तो c इक्वल टू 2πr. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या आया? 2πr. कैसे आया? समझ में आया होगा. अब पाई एक्चुअली रेशियो है और पाई का वैल्यू 22/7 भी लेते हैं और 3.14 भी लेते हैं. ये अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स, नॉट एक्चुअल वैल्यू. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, मतलब दुनिया में कोई भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस को मेजर कर लो धागा से, फिर उसका डायमीटर से अगर डिवाइड करोगे तो जो फ्रैक्शन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स डिवीज़न चलता रहेगा, और नॉन रिपीटिंग मतलब एक सेम चीज़ भी रिपीट नहीं होगा. तो ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन को हमेशा इरेशनल नंबर होता है और इसी डेसिमल एक्सप्रेशन को पाई से डिनोट किया गया है. तो यहाँ से c इक्वल टू 2πr मीन सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव हो ये समझ में आया. फिर एरिया क्या होता है? πr². अगर अब 2D कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो इसका ये क्यों समझना इम्पोर्टेंट था, अब समझते हैं हम लोग सिलेंडर से. तो सिलेंडर है क्या? मतलब कोई भी बेलनाकार वस्तु, जैसे सिलेंडर LPG सिलेंडर सुनते हो, उसका नाम सिलेंडर नहीं है, कनेक्शन का नाम सिलेंडर होता है. सिलेंडर इसका शेप है. इसका एरिया का बात करें, एरिया बेस इनटू हाइट होता है. किसी भी चीज़ का अगर एरिया निकालना है 3 डायमेंशन का तो एरिया बेस निकालो इनटू हाइट करो तो एरिया आ जाएगा. नहीं, एरिया नॉट पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, फॉरेंस ऑफ बेस. ये एक्चुअली एरिया नहीं है, ये है आपका वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. तो ये वॉल्यूम है πr, वॉल्यूम इसका निकाल रहे हो तो πr² इनटू h. कर्व सरफेस एरिया का बात करें तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट तो 2πr इनटू h. अब कर्व सरफेस एरिया को अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एरिया जो बेलन देखे हो ना, जैसे ये पेन का टॉप और बेस को छोड़ के ये वाला जो फेस है ये है.
कर्व सरफेस एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू हाइट करते हैं, मतलब 2πr इंटू एच। और वॉल्यूम निकालने के लिए करते हैं एरिया बेस इंटू हाइट, मतलब वो πr² इंटू एच है। और कर्व सरफेस एरिया आपको समझ में आया कि इसमें टॉप और बेस नहीं होगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन ये सर्कल के केस में कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया बेस होता है। तो कर्व सरफेस एरिया आपका 2πr/h यहाँ पे देख चुके हो, और एरिया बेस, बेस इसका क्या है, सर्कल है ना, इसीलिए मुझे सर्कल को समझाना इम्पोर्टेंट था। 2πr, अब इन दोनों में देखो 2πr दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे बच जा रहा है h, और यहाँ पे r², इसलिए यहाँ पे बच जा रहा है r। इसको अच्छे से लिखोगे तो 2πr r+h। तो हमने यहाँ पे सिलेंडर का क्या सीखा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है, अगर पेंसिल का भी बात कर ले तो टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, तो ये जो सरफेस ऐसे राउंड हो रहा है, ये कर्व दिख रहा है आपको, इसका बात किया गया है। और टोटल सरफेस एरिया होता है जिसमें बेस और टॉप को भी ले लेते हैं, तो ये लेके टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हुआ एरिया बेस इंटू एरिया बेस है, ये इसको रब करना होगा मुझे, ये सही है, एरिया बेस इंटू हाइट, ये सबको फिर रब करना होगा। अब आते हैं कोन पे। तो कोन मीन्स बर्थडे का टोपी आप देखे होंगे, ये कोन शेप है। कोन शेप में बेस है इसका सर्कुलर, और ये बाकी वाला हिस्सा है इसका कर्व, ये प्लेन है, ये कर्व है। इसमें ये टॉप है और नीचे सर्कुलर रीजन है। तो इसमें थोड़ा ये वाला स्लांटेड एरिया जो फेस है उसको L से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। और ये है आपका हाइट, ये है आपका वो रेडियस वाला एरिया। तो स्लांट हाइट L निकलता है, वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ही होगा आपने, ये अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो ये निकालने के लिए √/, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका h है, तो ये आपका हो गया h² प्लस r², स्लांट हाइट इक्वल टू √/h² प्लस r²। अब इसका एरिया का बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया होता है, एरिया में भी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l और एरिया ऑफ बेस होता है πr²। इसमें 2 टाइम्स क्यों नहीं किया, क्योंकि टॉप क्या आप देख ही सकते हो एक पॉइंट है, तो πr कॉमन जाएगा, तो पहले में L बचेगा, दूसरे में r² है तो खाली r बचेगा। वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम इसका 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। अगर सिलेंडर अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे देख लो, अगर ये पूरा सिलेंडर होता तो 2 हिस्सा यहाँ निकल गया, 1 हिस्सा, 3 हिस्से में 2 हिस्सा निकल गया है, और जो बचा है वो है आपका कोन। और कोन का होता है वो सेम ही है, दोनों देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो πr² है, यहाँ पे ये देखो πr² है, बस 1/3 करना है, मतलब क्योंकि एक सिलेंडर का 1/3 हिस्सा है बस ये। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।